पहला सबक होगा इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी पहला सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब का इल्म जानने के बारे में इस्लाम का क्या अकीदा है। अपनी अपनी पेंसिलें, उंगलियां, जिसके पास पेंसिल नहीं है वो उंगली ऊपर रख के, लाइन के ऊपर उंगली हो, पेंसिल हो, ताकि लाइन का पता चलता जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब का इल्म जानने के बारे में इस्लाम का क्या अकीदा है। अब जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की दो सूरतें हैं। कुरान और सुन्नत का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम को बाद गैब का इल्म दिया, और जो इस बात का इनकार करता है वो काफिर होता है। इस बात का जो इनकार करता है वो, यहाँ पे लिखा ना, इस बात का मुनकिर, ये मुनकिर है, इसमें फ़ाइल का सीगा, इनकार करने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इल्म गायब दिया है। एक होती है चीज़ कुल्ली और एक होती है जुज़वी। कुल्ली कहते हैं जैसे हमारा जिस्म है पूरा कुल्ली है, और जुज़ क्या है, उंगली जुज़ है, हाथ जुज़ है। ठीक है, तो कुल्ली और जुज़ी इसका फ़र्क है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इल्म गैब दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सारी मखलूक़ात हत्ता के तमाम अंबिया किराम से ज़्यादा है। वो जो लफ्ज़ है ना, सबसे औला हो आला हमारा नबी। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, तमाम नबियों को और तमाम रसूलों को अल्लाह ताला ने जो शानें अता फरमाई हैं वो सारी की सारी जमा करके अल्लाह पाक ने हमारे आका करीम को अता फरमाई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हुजूर को 5 गैबों में से बहुत से जुज़ियात का इल्म, यानी क़यामत का इल्म कब होगी, तमाम गुज़िश्ता और आइंदा होने वाले वाक़यात का इल्म, हकीकत रूह, कुरान मजीद के सारे मुतशाबिहात का इल्म दिया। इस किस्म के इल्म गैब का मुनकिर बददीन, गुमराह और बद मज़हब है, जो कि सैकड़ों हदीसें जो अहादीसें सहीहा हैं उनका मुनकिर है, उनका मुनकिर है। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह पाक ने हमारे आका करीम को इल्म अता किया है। एक चीज़ होती है ज़ाती और एक चीज़ होती है अताई। अल्लाह के पास जितना भी इल्म है वो ज़ाती है। अल्लाह ने किसी से लिया, अल्लाह ने किसी से लिया, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत अहम मौजू है, और हमारे ईमान को ज़िंदा रखने के लिए ये जो आज का टॉपिक हमने शुरू किया है। तो अल्लाह का इल्म जो है वो ज़ाती है, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है ये अताई है। अल्लाह ने हमारे आका करीम को इल्म गैब अता फरमाया है। आप आगे जाके कुरान की आयतें पढ़ेंगे। और गैब का लफ्ज़ी माना होता है छुपी हुई चीज़, पोशीदा चीज़, ये लफ्ज़ी इसका माना है। और गैब की उर्फ़ आम में तारीफ़ ये है कि जो हवासे खमसा में ना आ सके उसको गैब कहते हैं। और हवासे खमसा जो हिस्स होती है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, छूने की, इसको हवासे खमसा कहा जाता है। ठीक है, फिर रिपीट करने लगा हूँ, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, ठीक है, और
छूने की हिस्स, और कौन सी, सूंघने की हिस्स, और कौन सी है, भूलना नहीं, आप लोग तो भूलते बहुत जल्दी हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हवास से खमसा में, और ये तारीफ़ ज़रा होती है मुश्किल सी, आम तारीफ़ यही है कि जो गैब हो, छुपी हुई चीज़ हो। मसलन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे वाले दिन क़यामत आएगी। किस दिन क़यामत आएगी? अब ये गैब है। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठाए गए हैं, वो ज़मीन पे आएंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनका विसाल होगा, उनकी कब्र, हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र के साथ बनेगी, उनकी कब्र मेरी कब्र के साथ बनेगी। तो ये भी इल्म गैब है, ये भी इल्म है। तो लिहाजा ये अब हम पढ़ रहे हैं जी। उन तक बुक्स पहुंचाएं। जब दरवाजे पे दस्तक होगी ना, मैं उठाऊंगा किसी को, आपने खुद नहीं उठना जी। पहली दलील, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं, ए आम लोगों, अल्लाह तुमको गैब का इल्म दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे इल्म गैब अता फरमाता है। अब ये देखें, ये कुरान की आयत है, सूरह आले इमरान है, सूरह आले, और ये हवाले याद करना ज़रूरी है। पहले हवाले याद नहीं करवाए थे, लेकिन इस बार कोर्स में हवाले ज़रूरी हैं। आपने जो हदीस लिखनी है, जो आयत का तर्जमा लिखना है, आयत नहीं लिखनी, आयत का तर्जमा लिखना है, उसका नीचे हवाला होगा, ये कौन सी सूरत है, कौन सा पारा है और कितने नंबर आयत है। फ़ायदा, इस आया करीमा से मालूम हुआ अल्लाह अपने नबियों को बाद इल्म गैब अता फरमाता है। दूसरी आयत, व अल्लमका मालम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और ए महबूब, हमने तुम्हें वो कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, जो तुम बोलें, जो तुम, हमने तुम्हें वो कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। अब देखें, दुनिया में बड़े बड़े उस्ताद होते हैं और दुनिया में बड़े बड़े शागिर्द होते हैं। अगर एक उस्ताद पढ़ाए तो शागिर्द कहते हैं हमारे उस्ताद ने कमाल कर दिया है। पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाले हमारे आका हैं, तो फिर किस चीज़ की कमी रही होगी? जब पढ़ाने वाला इतना अजीम है और पढ़ने वाले इतने अजीम हैं, तो फिर दुनिया का कोई इल्म भी ऐसा नहीं जो छूटा होगा। अल्लाह ने सारे उलूम अपने महबूब को अता फरमा दिए हैं। और इसमें ये बड़ी अहम बात है कि जब अल्लाह फरमा रखा है, ऐ महबूब, जो आप नहीं जानते थे हमने वो भी आपको सिखा दिया। अब कोई ये कहे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो ये उसकी अपनी अंदर की बीमारी है, उसके अपने अंदर की बदबख्ती है। जब कुरान कह रहा है कि हमने अपने महबूब को वो सिखा दिया गया जो वो नहीं जानते थे, तो पता क्या चला, हर वो चीज़ जिसका मेरे आका को इल्म नहीं था अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पे उतार दी थी। ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, कुरान पाक की तीसरी आयत, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। तर्जमा क्या है? अच्छा, ऊपरला पढ़ लें, पहले फ़ायदा पढ़ लें। इस आया करीमा के तहत तफसीर जलालैन ये हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, चाहे कोई अहले सुन्नत का मदरसा हो
देवबंद हजरात का मदरसा हो, आले हदीस हजरात का मदरसा हो, उनके दरस निज़ामी के असबाक में ये तफसीर जलालैन पढ़ाई जाती है। तफसीर कबीर, तफसीर खाज़न, तफसीर तिबरी, दीगर मोतबर तफासीर में ये बात मौजूद है। इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने हुजूर को जो इल्म सिखाया वो इल्म गैब और अहकाम दीन है। ठीक है। अब तीसरी आयत, वमा हुवा लल गैबि बिदानीन। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी गैब बताने में कंजूस नहीं है। गैब बताने में कंजूस है। हर बंदे के जहन में ये बात आएगी कि कंजूस, याद रखें लफ्ज़ कंजूस वहाँ पे बोला जाता है जिसके पास माल होता है। मैं कहूँगा किसी के लिए कि कोई भाई तुम में से कंजूस है, या मैं किसी लड़के का नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये कंजूस है, तो तब कहूँगा जब उसके पास पीछे माल होगा, और जब उसको खर्ची 10 रुपये मिलती होगी तो वो किस चीज़ का कंजूस होगा। तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब गैब की बातें बताने में कंजूस नहीं है। तो ज़ाहरी बात है जब अल्लाह के नबी को इल्म का दरिया और समुंदर मिला हुआ है तो फिर जो लोग पूछते थे मेरे आका उसकी खबर दे दिया करते थे। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। आजकल इंडिया में ये जो मोदी है वज़ीर आज़म उनका, इसकी एक तर्जमान है। उस तर्जमान ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। पूरे अरब में शदीद गुस्से की लहर है, बल्कि कई दुकानों पे कपड़े डाल के उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया है। क्योंकि हम मुसलमान भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तरह तरह के मसाइब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कोई मुसलमान किसी सूरत में अपने आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। आका की गुस्ताखी बर्दाश्त हर जगह पे रैलियाँ, मुजाहरे, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटियाँ, वो स्कूल, वो अकेडमियाँ, वो मदारस, वो मसाजिद, वो महल्ले, वो करिया, वो बस्ती, वो शहर, वो मुल्क, वो रोड, हर जगह पे मुजाहरे और रैलियाँ शुरू हैं और हो रही हैं कि उस बदबख्त औरत को वास्ले जहन्नम किया जाए। क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से एक ही सज़ा है कि उसकी गर्दन उतार के रख दी जाए, और उसकी कोई सज़ा नहीं। और उसकी अब उसने पता क्या गुस्ताखी की, उसने हमारे आका करीम के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जो अल्फाज हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं कि मैं आपको सुनाऊं वो अल्फाज। उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों बोले उसने ये लफ्ज़। हमारे आका ने अपनी ज़िंदगी में 11 शादियाँ की हैं। कितनी शादियाँ की हैं? 9 बीवियाँ बैक वक्त हुजूर की मदीना पाक में मस्जिद नबवी के साथ कमरे थे, वहाँ रहती थी। जहाँ आज हमारे आका की कब्र मुबारक है वो सैयदा तय्यबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा मुबारक है। वहाँ पे सरकार की कब्र मुबारक है। अल्लाह हम सबको हाज़िरी नसीब फरमाए। बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हुजूर ने शादियाँ ज़्यादा क्यों की? सिर्फ़ इसलिए कि मेरे नबी ने जिस ख़ानदान में शादी की वो पूरे का पूरा ख़ानदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। ये मेरे नबी के अखलाक हसना थे। हुजूर के लिए माज़अल्लाह कोई दूसरा जुमला इस्तेमाल करना ये अपने ईमान की बर्बादी है। मेरे आका ने एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, इल्म गैब बताने लगा हूँ, तवज्जो है ना। हुजूर ने फरमाया वो एक लड़की के साथ मैंने निकाह करना है, आयशा जाओ ज़रा रिश्ता तो देख कर आओ। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिश्ता देखने के लिए आई।
तो उस लड़की के रुखसार पे एक स्याह कलर का तिल बना हुआ था। जो तिल होता है, तिल बना हुआ था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा उस तिल की वजह से हुस्न, तो आपके ना जिस्म पे कपकपी दारी हो गई। तो जब रिश्ता देखकर वापस आई, अब वो भी हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, सरकार ने फरमाया रिश्ता कैसा था, और क्यों आका को इतना ख़ास नहीं था। तो हुजूर ने फरमाया वो जो तुम्हारा जिस्म कांपा था वो क्या था, ये है मेरे आका का इल्म गैब। अब हुजूर साथ तो नहीं थे ना, हुजूर साथ नहीं थे, लेकिन जब हज़रत सैयदा आयशा पाक से पूछा आयशा वो रिश्ता कैसा था, आका वो कोई इतना ख़ास रिश्ता नहीं था। फरमाया वो जो तुम्हारे जिस्म पे कपकपी दारी हो गई थी वो क्या था। तो मेरे आका से जहान की कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। आए आगे बढ़ते हैं। फ़ायदा तफसीर बेदावी तफसीर खादिन में है, इस आया करीमा से साबित हुआ अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था, और हुजूर उस इल्म गैब को छुपाते नहीं थे बल्कि सहाबा को बताते थे। आओ अब हम पहली हदीस पढ़ते हैं। सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। बुखारी कल मैंने बताया था कुरान के बाद पहला नंबर बुखारी शरीफ का है। हज़रत तारिक बिन शिहाब और रदियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना, कामा फ़ीना हमारे अंदर खड़े हुए अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन एक जगह पे खड़े हुए, फ़अख़बरना हुजूर ने हमें ख़बर दी अन बदाइल खल्क़ हत्ता दखला अहलुल जन्नती मनाजिलहुम। अल्लाह के नबी ने जो पहला बंदा पैदा हुआ, पहला बंदा पैदा हुआ, और सबसे पहले कौन, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बंदा पैदा होना था, अल्लाह के नबी ने हर बंदे की खबर सहाबा को अता फरमा दी थी। अब देखिए उस वक्त मैं नहीं पैदा हुआ था, आप नहीं पैदा हुए थे, आप हजरात नहीं पैदा हुए थे, लेकिन हमारे आका ने मेरी खबर भी दी, आपकी खबर भी दी। और इसको इमाम बुखारी लिखते हैं अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया फ़ला फ़ला जन्नत में जाएगा, उसके जन्नत में पहुँचने तक व अहलुन्नारी मनाजिलहुम, और अल्लाह के नबी ने जिसने जहन्नम में जाना था उसके जहन्नम में पहुँचने तक, यानी यूँ समझ लें आखिरी जन्नती का नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया और आखिरी जहन्नमी का नाम भी अल्लाह के नबी ने बताया। ये है हमारे आका का इल्म। सुबहान अल्लाह, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे। अच्छा आप माशाल्लाह इतनी मेरी बहनें बेटियां आती हैं, ये भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, मुझे चंद लोगों के नाम का इल्म है और शायद कोर्स के आखिरी दिन तक भी मुझे आप हज़रात के नाम याद ना हो, लेकिन ये चंद लोग और उधर पूरी कायनात, और कुर्बान जाऊं मेरे आका का सीना और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत, करोड़ों सलाम हो मेरे नबी के सीने पर जिन्होंने आखिरी जन्नती का नाम भी बता दिया है और आखिरी जहन्नमी का नाम भी बता दिया है। अब देखें आपके सामने कोई बात करे हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो आप कम अज़ कम ये हदीस उसको सुनाएं, उसके खाते में डालें, उसके अंदर ये हदीस जाए। और ये बात याद रखें, मनवाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बात बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। सूरह यासीन में है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, बस तबलीग करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आपसे किसी ने सवाल कर दिया, आप उसको बताएं ज़रूर,
लेकिन डंडा लेकर ये ना कहीं मानो, नहीं मानते तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, मान जाते हैं तो उसकी कब्र संवर जाएगी। फ़ायदा इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह हुई, अल्लाह ने हुजूर को मखलूक के पैदा होने से लेकर क़यामत के बाद तक तमाम अहवालो हवादात का इल्म दिया था, और हुजूर ने ये इल्म सहाबाए किराम को अता फरमाया था। अब सहाबा के पास कैसे इल्म था? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, उनका विसाल होने लगा। उन्होंने अपनी बेटी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनको भी बुलाया, और इनकी एक बेटी और थी उनको भी बुलाया, हज़रत अस्मा को। और हज़रत सिद्दीक़ ने पता क्या जुमले क्या है, फरमाया मेरा विसाल होने लगा है और तुम्हारी वालिदा हामिला है, उनको बेटी होगी, लिहाजा वो मेरी बेटी और तुम्हारी हमशीरा होगी, उसको जायदाद में से इतना इतना हिस्सा देना है। हमारे पास कोई आए वो कहे हज़रत हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है, आप बताएं नाम क्या रखना है? हम कहेंगे अगर बेटा हो तो ये नाम रखें, अगर बेटी हो तो ये नाम रखें, अगर की शर्त होगी। लेकिन कुर्बान जाऊं ये नज़र थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की, उन्होंने अगर मगर की बात नहीं की, उन्होंने कहा बेटी ही होनी है, बेटी ही होनी है और उसको जायदाद में से इतना हिस्सा देना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, इनका लिखे किताब के ऊपर इनका सही नाम था अब्दुर्रहमान, इनका नाम था अब्दुर्रहमान, ये इनकी कुनियत है अबू हुरैरा। हुरैरा अरबी में बिल्ली को कहते हैं जिससे हम डर जाते हैं, बिल्ली को कहते हैं हुरैरा। ये क्यों ना बना था? एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, दाएं बाजू पे भी बिल्ली, बाएं पे भी बिल्ली, कांधों पे भी बिल्ली। हुजूर के पास आए, सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा बिल्लियों के बाप। अब ये हुजूर ने फरमाया, बड़ा पसंद आया, कहा मुझे ऊंची नाम से पुकारना जिस नाम से मेरे मदीने वाले रसूल ने बुलाया है। फिर अबू हुरैरा आपको कहा जाता था। और इन्होंने एक दिन हुजूर से अर्ज़ किया था, आका मैं जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बादाम की गिरियाँ खाओ या बादाम रोगन की मालिश करो, नहीं, मेरे नबी ने फरमाया चादर बिछाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर बिछाई। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में लिखा है मेरे नबी ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, बुलंद करके उसकी एक मुठ बनाई, मुठ बना के चादर के अंदर रखी, फरमाया चादर को लपेटो सीने से लगा लो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं खुदा की कसम जब से वो चादर मेरे सीने से लगी है उस दिन से जो सुनता हूँ वही याद रहता है, कभी भूलता नहीं हूँ। और यही वजह है, ये लिखें ये बात जो मैं अब कहने लगा हूँ, यही वजह है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हुजूर से हदीसें लेकर उम्मत मुस्तफ़ा को दी हैं, सबसे ज़्यादा हुजूर से हदीसें लेकर। हदीस क्या है समात फरमाएँ, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तराउना, तुम क्या समझते हो क़िबलती हा हुना, कि मैं सिर्फ सामने ही देखता रहता हूँ। फवल्लाह, अल्लाह की कसम, फवल्लाह बोले सारे, मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रकूकुम, ना तुम्हारा रकू मुझसे छुपा हुआ है, ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है। रकू कहते हैं जिस्म के झुकने को और खुशू कहते हैं दिल के झुकने को। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ना तुम्हारा रकू मुझसे पोशीदा है,
ना दिल का झुकना मुझसे छुपा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे नमाज पढ़ूँ तो मैं सिर्फ आगे ही देखूँगा, मुझे पीछे नज़र नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे आपको आगे ही नज़र आएगा, पीछे नहीं नज़र आएगा। ये हमारे आका की शान है। बैक वक्त अल्लाह के नबी आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं। यही अल्फाज है, इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, फरमाया मैं अपनी पुश्त के पीछे भी ऐसे देखता हूँ जैसे अपने सामने देखता हूँ। आज ही दर्स मेरा गुजरा सुबह के वक़्त, जो मैंने मस्जिद में दर्स दिया तिरमिज़ी शरीफ का, हदीस पाक थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी अरा माला तरौना वास्माउ माला तस्माउन, फरमाया जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम नहीं देखते, और जैसे मैं सुनता हूँ ऐसे तुम नहीं सुनते। हमारे एक बहुत बड़े मौलाना साहब थे, उन्होंने एक जलसे में खिताब किया। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, एक बंदा आगे देखे और फिर पीछे भी देखे। फरमाया ये किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, ये नबियों के सरदार की बात कर रहा हूँ, ये वो फरमा रहे हैं। उसने कहा जी मुझे कोई मिसाल दें। फरमाया तुमने कभी बस के ड्राइवर को देखा है? कहा देखा है। कहा वो बस का ड्राइवर एक ही वक्त में आगे भी देखता है पीछे भी देखता है। वो कहने लगा वो तो शीशा सामने लगा होता है। मौलाना ने जवाब बड़ा प्यारा दिया, मज़े वाला। उन्होंने कहा वो शीशे से देखते हैं तो जो मेरे आका की नज़रों में नबूवत का शीशा लगा हुआ है, हुजूर ऐसे ही आगे देखते हैं, ऐसे ही। इस हदीस से ये साबित हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आगे और पीछे को जानना एक जैसा है। यानी आप अपने पीछे की चीज़ों को भी इस तरह जान लेते हैं जैसे आप आगे की चीज़ों को जानते हैं। ये मेरे आका के इल्म गैब की दलील है। यह याद रखें, मैं किसी को भी उठा के सबक सुन सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ी तवज्जो से पढ़ा रहा हूँ। हदीस नंबर 3 समात फरमाएं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और कल बताया था इन्होंने कितने साल हुजूर की खिदमत की? 10 साल हुजूर की खिदमत की। और जब हुजूर मदीने में गए तो मदीने की औरतों ने हुजूर के लिए तोहफे लेकर पहुंची। अब तोहफा क्या ना, किसी के पास घी था, किसी के पास चीनी, किसी के पास हीरे जवाहरात। हज़रत अनस की वालदा हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं मेरे पास घर में कुछ नहीं था, ये 10 साल का मेरा बेटा था, मैंने पकड़ा हुजूर की बारगाह में। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसको क्या करूँगा? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने कोई चीज़ मंगवानी हो मेरा बेटा आपके घर में रहकर नौकरी करेगा। अब वो ये हदीस रवायत करते हैं, इस्लाम की एक जंग हुई है, सबसे पहली जंग कौन सी भला? ग़ज़वा बदर। बोले फिर बोले, इसमें कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 14 मुसलमान शहीद हुए थे। कितने शहीद हुए थे? टोटल मुसलमान 313 थे, 14 शहीद हुए थे। 70 काफिर मारे गए थे, 70 काफिर कैदी हुए थे। अल्लाह के नबी ने इस जंग से शुरू होने से पहले एक छड़ी को पकड़ा, दायरा लगाया, फरमाया यहाँ पे अबू जहल मरेगा, दायरा लगाया फलां काफिर मरेगा, फिर दायरा लगाया फलां काफिर मरेगा। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, पता नहीं अगला सांस आना भी है या नहीं। ठीक है, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। मैंने बड़े बड़े ऐसे सानहे देखे, बंदे रात को सोते हैं सुबह को उठते ही नहीं हैं। क्या हुआ जी? फौत हो गए हैं। ये उनके लिए इबरत का निशान है जिनके कानों में हेडफोन होता है और मोबाइल पे इंडिया के गाने होते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो सो रहे होते हैं। ये पता ही नहीं है कि वो दरमियान में इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए
तो फिर ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। काबिल तवज्जो बात है, ये मेरे नबी जानते हैं। एक सहाबी कहने लगे मैं जंग में गया ही नहीं, मैंने तलवार उठाई नहीं, मैं लड़ा ही नहीं, मैंने निशानों पे नज़र रखी। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, जहाँ जहाँ मेरे नबी ने जिस जिसका नाम लेकर निशान लगाया था वहीं वहीं पे वो काफिर मरता गया था। ये शान है हमारे आका की। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये फ़लाँ के मरने की जगह है, और अपना हाथ उस ज़मीन पर रखते, यहाँ यहाँ काफिर मरेंगे, हाँ हुना वहाँ हुना, यहाँ यहाँ काफिर मरेंगे। रावी कहते हैं कोई काफिर भी रसूलुल्लाह के हाथ लगाने की जगह से आगे पीछे। इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम हुई अल्लाह के रसूल ने जंग बदर के एक दिन पहले ही काफिरों के मरने की जगह भी बता दी, हालांकि अभी जंग भी शुरू ना हुई थी। ये मेरे आका के इल्म गैब की वाज़ेह समझ आ रही है। आज के सबक की आखिरी हदीस हम पढ़ रहे हैं अकायद कोईज़ की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे आका के चचा के बेटे हैं। हुजूर के एक चचा का नाम हज़रत अब्बास था रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो हुजूर के चचा थे जिनसे किसी ने एक बार पूछा था आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं, तो इन्होंने कहा था बड़े तो सरकार हैं लेकिन पैदा पहले मैं हो गया था, यानी विलादत पहले मेरी हुई थी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलिम तो माफ़िस समावाति वल अर्दी व फ़ी रिवायतिन फ़अलिम तो मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं, और कल मैंने आपको बताया था तिरमिज़ी सियासत्ता की किताबों में से एक। और आज एक आपको और जुमला बता दूं, जिस घर में तिरमिज़ी शरीफ होती है उस घर में अल्लाह के नबी रोज़ा रसूल से चल कर ख़ुद उस घर में आते हैं और इस किताब को खोलकर इसका मुतालिया करते हैं। अब आप कहेंगे बाकी भी हदीस की किताबें, और ये तिरमिज़ी शरीफ की सिर्फ एक शान ये है मेरे आका के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर चीज़ को तिरमिज़ी शरीफ में बयान किया गया है, हर चीज़ को। ठीक है, तो हुजूर ने फरमाया एक दिन ख्वाब में मैंने अपने रब का दीदार किया, मैंने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को। इस हदीस पाक से मालूम हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़मीन व आसमान मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान के उलूम को जानते हैं। लड़के सुन रहे हैं ना, आप लड़कों को सुस्ती बहुत पड़ती है, और जो आपके इल्म गैब जानने की वाज़ेह दलील है। आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अल्लाह हम सब को हुजूर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।